इनवर्स ट्राइगो जो टॉपिक है वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। इसमें हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। पहले हमने पढ़ लिया था, पहला पार्ट क्या पढ़ लिया था कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, ये पढ़ा था ना। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर थर्ड में क्या पढ़ा था, फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीएफ। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली थी। आज जो बेसिकली हमारे पास है कि हमारे पास सब कुछ है इस समय, समझिए आपके पास कि आपने जो जितनी चीज़ें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ की हैं वो सभी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब आपको क्या करना है, उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। यही तो बचा हुआ है अभी। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, इससे कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, यही था ना। इसे शुरुआत की थी हम लोग ने फर्स्ट जब हम आप। तो दूसरा था क्या हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x। थर्ड था हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। उसके बाद क्या हमारे पास था, π/2 वाले याद थे, π/2 जिसमें था हमारे पास ये था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2 था। उसी तरह सेकंड वाला क्या था हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2। एंड थर्ड था हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2। ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई। उसके बाद हमारे पास और चीजें थी, वो क्या थी, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। सेकंड बताइए, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। तीसरा क्या था बताइए, tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। उसके बाद जो फोर्थ आया था उसमें क्या था, cos, है ना। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिफ्थ आपके पास क्या था, सेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। और सिक्स क्या था आपके पास, कॉट इनवर्स माइनस x। ये किसकी वैल्यू क्या थी, पाई माइनस कॉट। ठीक है, अब इसके बाद क्या फॉर्मूले थे हमारे पास, ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि इनवर्स में कैसे होता है। अब कुछ ऐसे आए थे आपके पास, कुछ हमने जो कल कराया था आपकी क्लास, कल की क्लास में, वो था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका क्या था, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था। और अगर इसमें माइनस हो गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था।
फिर यहाँ पे कॉस का आया था इसी तरह, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये हमने क्या पढ़ा था इसका हमने पढ़ा था कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा था। फिर आता है आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये आपका था कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां तक किया था। इसके बाद आ गया था आपका tan में, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका क्या था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई था। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका क्या था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्लियर हुआ इतना। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कुछ ऐसे करके 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या पढ़ा था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। फिर इसी तरह 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पढ़ा था हमने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। और उसके 2 tan इनवर्स, यहाँ पे cos है, ठीक है, देख लीजिएगा कंफ्यूज ना होइएगा। 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये और ये लगभग सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, साइन वाले में प्लस रहेगा और tan वाले में माइनस रहेगा। ये पढ़ा था। और क्या एक और पढ़ लिया था हमने 2 साइन इनवर्स x, इसका क्या पढ़ा था साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a cos a, ये पढ़ता था। और अगर हम a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ले लेते हैं, ठीक है, तो x इक्वल्स टू साइन a हो जाएगा, ठीक है, और cos a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वे वैल्यूज पुट करिए ना इसके अंदर, तो जब ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा 2a मतलब 2 साइन इनवर्स x, फिर लगेगा क्या आपका ये वाला साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन a cos a का मतलब 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी तो कल बता दिया था आपको, याद आया। तो अभी जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि ये आए कहाँ से, इनको हमने कैसे बनाया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास आज का जो काम है वो है इनके बेस्ड क्वेश्चन करने। ये सारे आप नोट कर लीजिए। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसको करना है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। हमारा ये क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि यहाँ पर tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, तो अंदर की जो वैल्यू है वो भी अगर tan के फॉर्म में हो जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने आपको क्यों बताया था tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x बताया था। यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan x है, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना। अब वही चीज़ करनी है कि अंदर हमको किसी तरह से
tan की, इस जो अंदर ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू दे रखी है इसको हमको tan में चेंज करना है। अब उसको करने के लिए अगर आप देखें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पता है आप लोग को। और साइन x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 को ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। ये 1 है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ये वाला sin x है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा, और ये वाला जो cos x है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो जब हम ये सब चीज़ें चेंज कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बनेगा। अब नीचे जो बना हुआ है आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये तो बनेगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखी हुई है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे देखिए आप लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x, और एक ब्रैकेट में क्या होता है cos x माइनस साइन x, और नीचे आपके पास है cos, यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x है ना और यहाँ पे 2x था, तो जब 2x था तो यहाँ पे x था, जब x है तो यहाँ पे x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x बाई 2 x बाई 2 और x बाई 2, क्लियर। अभी नहीं कैंसिल होगा बेटा, वो ये होल स्क्वायर है और उसमें पर्टिकुलर कॉस पे और साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है। अभी हाँ हो जाएगा, बता रहे हैं उसको, माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई वहीं यहाँ पे भी तो लिखी हुई है, तो इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। अब देखिए जो फाइनल बचेगा वो आपके पास जो बचेगा वो है tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। हमने किया क्या क्वेश्चन में, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फॉर्मूले उठाए कि हमारे पास था cos 2x का फॉर्मूला था cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से जो हमारा cos x का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये हम cos x की जगह पर रख देंगे, 1 का हमने 1 की जगह पर रखा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और साइन x की जगह पे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं, ऊपर बेटा देखिए क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये बचेगा, और नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हियर a इक्वल्स टू cos x बाई 2 एंड b इक्वल्स टू साइन x बाई 2, ठीक है।
तो अभी यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करें, अभी भी कॉस और साइन में चेंज है, अंदर tan में तो चेंज हुआ ही नहीं, अभी भी हमको उसको tan में चेंज करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास और है, अगर इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम दोनों से देखिए tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो अगर हम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बना लें तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos x/2 से डिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो हम जब cos x/2 से डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2, इस पूरे को cos x/2 से डिवाइड कर दिया, और नीचे देखिए लिखा हुआ है cos x/2 माइनस sin x/2, और इस पूरे को भी cos x/2 से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज की है। तो यहां से tan इनवर्स, अब देखिए जब ये से डिवाइड होगा यहाँ 1 बनेगा, और जब इसके नीचे जाएगा तो प्लस tan x/2 हो जाएगा, जब ये इसके नीचे आएगा तो 1 आएगा माइनस tan x/2। यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए यहाँ पे 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 इक्वल्स टू tan π/4। किसी को कोई डाउट है? tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे थोड़ा सा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज का है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला। तो अब इस वैल्यू को इसकी फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, tan a बन गया, tan b ऑलरेडी गिवन है, आगे 1 है, तो इसका मतलब इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज उठा देना है। फिर माइनस, यहां पे 2 वैल्यूज होनी चाहिए, जबकि यहां पे हमारे पास सिर्फ एक है ना। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan a और tan b दोनों होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ tan b है। देखा जाए तो tan a भी है, कैसे, यहाँ पे हम 1 डॉट tan x/2 लिख सकते हैं ना, और उस 1 की वैल्यू tan π/4 लिख सकते हैं, और डॉट tan x/2। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब डाउट अगर इसमें नहीं है तो इसके आगे जस्ट जैसे ये लगा, हमने इसको इस फॉर्मूले में चेंज किया तो ये बन गया tan π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला बन गया, और ये हट गया तो आंसर कितना आ गया, π/4 प्लस x/2। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखा जाए तो बहुत इजी है, बस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा है, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है tan a प्लस tan b, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, शुरुआत ही ट्रिग्नोमेट्री से हुई है। हाँ, तो जब तक शुरुआत तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हुई, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स के साथ जब तक tan नहीं आएगा तब तक वो हटेगा नहीं, तो शुरुआत तो tan हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही किया ना, उसके बाद उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, जहाँ पे कह देते कि यही क्वेश्चन दे देते इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ऐसे करके दे देते, तो फिर हमको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाना पड़ता, देन इंटीग्रेशन कर दे। तो ये जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी इन सब चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसलिए इन सब ये चीज़ें ऐसा नहीं कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ ली उसी में काम आएगा, ये चीज़ें बस आपको सिखा, ये जैसे अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं बचपन में, मैथमेटिक्स के नंबर्स पढ़ते हैं, है ना, तो क्या मैथ हमारी ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखी हुई है ना, मैथ्स में भी तो इंग्लिश लिखी हुई है, और इंग्लिश में भी मैथ्स नंबर डालते हैं। तो हम चैप्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कि इसको आप और चीज़ों में यूज़ कर सकें। ये चैप्टर्स की नॉलेज के लिए नहीं है कि चैप्टर नॉलेज चैप्टर खत्म कहानी, ये आगे भी यूज होते हैं। हाँ वही चीज़ें हैं, अभी आप सिर्फ एक चैप्टर को लेके थ्योरी उसी को पढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ते जाएंगे उनका यूज करते जाएंगे।
एक क्वेश्चन और देखिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम लोग क्लास 11 में पहुंच जाते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक है, आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा। अब इस देखिए, जब हम इसको देख रहे हैं और इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको tan थीटा दिख रहा है, देखिए कंपेयर करिए, बाकी सब चीज़ें सेम है पर x और tan थीटा का रिप्लेसमेंट कर दें तो सेम वैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा और किस साइड में रख दें, राइट हैंड साइड पे। तो देखिए राइट हैंड साइड पे अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 थीटा। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट जो आया वो आया 3 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। हमने यहाँ से लिया था x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी या नहीं आएगी? तो अगर हम वहाँ पर tan इनवर्स x पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ये वैल्यू तो हमको पता है क्योंकि 3 थीटा जो है इसी के इक्वल है, ये तो हमको क्लियर है क्योंकि हम वहीं लेके चले थे। ठीक है, अभी इसी को हम यहीं से ब्रेक कर दें, यहाँ से इसको लिखें थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो थीटा की वैल्यू का मतलब tan इनवर्स x और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x। अभी हम राइट हैंड साइड पे ही चल रहे हैं, उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो मैंने आपको समझाया कि इसको कैसे लिखना है। अब देखिए आगे क्या होगा, tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स x ही रहने देते हैं और हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, जो भी हमने यहाँ पर लिखा था वो क्या लिखा था, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू LHS एंड प्रूव्ड। हो गया। तो बेसिकली हमने हमारा देखिए हर क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है। देख रहे हैं ना, आपको tan 3 थीटा का अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके भी हम कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया पैटर्न 1। ठीक है, अगर सेम चीज को पैटर्न 2 से करें, जैसे हम अभी इसमें क्या लेके चल रहे थे, राइट हैंड साइड लेके चल रहे थे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते तो क्या होता, तो चलिए उससे भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए होगा सीरीज पे, अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो पैटर्न दूसरे किया कि हमने राइट हैंड साइड ले ली थी। अगर राइट हैंड साइड ना लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो क्या होगा, मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला देखें, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, tan इनवर्स क्या बताया था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बताया था। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाइड में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना यहाँ तक।
अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 2x, ठीक है, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट 2x, ठीक है, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो सिंप्लीफाई करके जो बचेगा वो देख लेते हैं। tan इनवर्स ये इसके साथ आया तो x हो गया, ये इसके साथ आया तो x क्यूब हो गया और प्लस 2x हो गया, ठीक है। और नीचे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस मिलके 2x स्क्वायर, ठीक है, यही तो बचा। अब इसको जरा ऐड करें, जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो ये x, अब देखिए ये वाला x क्यूब इधर आ जाएगा माइनस में, x प्लस 2x 3x हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देखिए ये दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दो पैटर्न है, आप लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हो और राइट हैंड साइड को भी ले चल सकते हो। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है tan 1/2 ब्रैकेट में है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखें तो कुछ चीज़ें हमको सिमिलर दिख रही हैं जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास 2 कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू था हमारे पास, सॉरी ये हाँ सॉरी दूसरा देखिए ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, लिखा तो यही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम इसको ऐसे ही रहने देते हैं tan 1/2, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बचेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर हो जाएगा tan। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने पढ़ा था। वो फॉर्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही पढ़ा था ना। तो अगर हम यहाँ पे ये लगा दें कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा इस तरह। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? आपके दिमाग में कहते हैं ना माइक्रो सेकेंड्स के अंदर फॉर्मूले आ जाने चाहिए। अगर आप अपने जो फॉर्मूलेज हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सोचने में टाइम लगाएंगे ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर वो क्वेश्चन छूटते जाएंगे। आपके अंदर माइक्रो सेकेंड्स, जैसे ना प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, आप गूगल में कुछ नाम सर्च करिए कितना टाइम लगता है। अगर इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो जैसे ही आप नाम सर्च करते हैं, जैसे एंटर करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। तो वैसे ही आपके अंदर क्वेश्चन देखते ही सारा रिजल्ट आपके अंदर आ जाना चाहिए। अब उसमें से आपको कौन सा यूज़ करना है, उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, वो आप उस तरह से उसको यूज़ करिए।
तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये हो गई कंप्लीट। अभी देखिए जो आज की क्लास में हमने बस वही किया है कि रिवीजन किया है, ठीक है। हमारा चैप्टर के जितने टॉपिक थे हम इसको पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन था आज की क्लास में, ठीक है। अभी इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है ये आप लोग ट्राई करिए, और इसके जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।